चाचा जान आप। अरे कयूम बेटा कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। अरे वाह क्या भाईजान आप कब आए दुबई से? बस भाईजान आज सुबह आए हूँ। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाभी जान, कैसे हैं ये आप? सब लाने की क्या जरूरत थी? अरे भाभी जान क्या बात हुई? क्या हुआ? बच्चे हैं? हाँ लाए हो बेटा, सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आए हो। देखो ये खजूर है तुम लोगों के लिए, जाओ खाओ, जाओ जाओ जाओ। अरे चाचा जान, देख साइका मैं तेरे लिए क्या लेके आया हूँ, मेकअप किट। मेकअप किट? अब देख लिपस्टिक। अरे वाह, बड़े सही वक्त पर आए। कितनी अच्छी बिरयानी बनाई है मैंने। आपके हाथ की बनी बिरयानी का स्वाद तो पूरे दुबई में कहीं नहीं मिला। साइका की मां बाहर निकलो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अंदर क्यों छुप रही हो? हम तुम्हारे घर में आग लगा देंगे। अरे क्या कर रहे हो? हंसी खुशी सबसे घुल मिलकर मुंबई के एक छोटे से इलाके में अपना गुजर बसर कर रही नसीमा एक विधवा थी। इस घटना से करीब 1 साल पहले नसीमा के पति का देहांत हो गया। उसके बाद नसीमा कई मुश्किलें झेलकर अपना और अपने 5 बच्चों का गुजारा कर रही थी। ऐसा क्या हुआ था इस औरत और इसके बच्चों के साथ जो सभी लोग इनके घर पे पत्थर फेंक रहे थे? का बिटिया, सारे बच्चों में तू ही तो सबसे बड़ी है। अब्बू जान के जाने के बाद तुझे ही तो अपनी अम्मी और भाई बहनों का ख्याल रखना है। अम्मी, अम्मी, मैंने झाड़ू लगा दिया है और अभी मुझे हिना चाची के यहाँ जाना है खाना बनाने। अच्छा, और मेरे जाते ही आप पोछा लगाने मत बैठ जाना, तबीयत खराब है ना। कितना काम करेगी बेटा, घर में भी करेगी, बाहर जाकर करेगी, बाकी का काम मैं कर लूंगी। तू जा। अपना ख्याल रखना अम्मी। शाइका, वो क्या है कि आज मेरे यहाँ सफाई करने वाली बाई नहीं आई है, तो तुम्हें मैं 20 रुपए दूंगी। जरा तुम आज मेरे घर की सफाई कर दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। चाचा 1 किलो आटा देना। अरे पहले पिछला तो हिसाब कर दो, उसके बाद दूंगा कुछ। पिछला हिसाब? वो तो अम्मी ने पिछले हफ्ते ही चुका दिया था ना। 1 रुपया नहीं दिया तुम्हारी अम्मी ने, जाके पूछ लो। नहीं दिया? पर ऐसे कैसे हो सकता है? छोटू जा दीदी के साथ जा और इनके सामने हिसाब करके आना, जा। हाँ चलो चलो, हम कह रहे ना हम पैसे दे चुके हैं, अजीब बात करते हो तुम भी। अरे नहीं दिए ना दीदी, तभी तो हमें सेठ ने फिर से भेजा है पैसे लेने के लिए। ओहो, अम्मी तुम्हारी सेठ को पैसे दे चुकी है। 1 मिनट रुको। अम्मी, अम्मी। क्या है बेटा? अम्मी देखो ना, मैं खान चाचा के यहाँ से निकलने के बाद दुकान पर सामान लेने गई थी, तो इन्होंने मुझे सामान लेने से मना कर दिया। बेटा तुम जाओ, अपने सेठ से कहना अगले हफ्ते दे दूंगी पैसे। जी ठीक। अगले हफ्ते मतलब? अम्मी बेटा वो सही कह रहा है, हमने किराने के पैसे नहीं दिए। मकान मालिक आया था, 2 महीने से किराया नहीं दिया था, तो मैंने उसे दे दिया। जीते जी तेरे अब्बू एक घर तक नहीं बना पाए, अब तू अकेली कमाऊ है। 4 घर खाना बनाकर जो पैसा लेकर आती, उसी इन सबका पेट भरूं या बिजली का बिल भरूं, कुछ समझ में नहीं आता है। बेटा मैं भी काम ढूंढ रही हूँ, जैसे काम मिल जाएगा तो 2 पैसे आएंगे तो गुजारा हो जाएगा। अम्मी बहुत परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। सोच रही हूँ ये खाना बनाने के काम के अलावा कोई और काम ढूंढ लूं। मैं एक काम करती हूँ,
स्कूल छोड़कर आप ही की तरह खाना बनाने का काम शुरू कर दूं? कोई जरूरत नहीं है। आंटी आप खाना तो बना लेती है ना? जी। तो आप कल से काम पे आ जाना और 10 बजे आ जाना, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी मैं चलती हूँ। अरे क्या हुआ? 3 महीने से स्कूल की फीस नहीं जमा की है ना, तो उन्होंने हमें स्कूल से निकाल दिया दीदी। सर प्लीज मुझे बस 2 हफ्ते दीजिए, मैं कुछ भी करके इनकी फीस जमा कर दूंगी। बस तब तक इन्हें क्लास अटेंड करने दीजिए सर, प्लीज सर। मैं ऑलरेडी पूरे 2 महीने का ग्रेस दे चुका हूँ तुम लोगों को। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे क्या हुआ? तू रो क्यों रही है शायका? घर पे सब ठीक है ना? बेटा बता तो सही, बात क्या है? वो आज मेरे भाइयों बहनों को स्कूल से निकाल दिया। 2 महीने से उनकी फीस नहीं भरी थी ना, ये खाना बनाने के पैसों से गुजारा नहीं हो पाता। मुझे कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। सुन, एक काम कर, अंकल का टिफिन बनाकर उनके ऑफिस में आज तू ले जा। हो सकता है कि वो तेरी कुछ मदद कर पाए। देखो, जॉब तो मैं तुम्हें दे दूंगा। वैसे भी मैं अपने लिए सेक्रेटरी ढूंढ ही रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी आंटी जी की एक शर्त है। वो नहीं चाहती कि तुम यहाँ जॉब करने के बाद घर का खाना बनाना बंद कर दो। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे मंजूर है। ठीक है, तो तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। तो कल से कितने बजे आना होगा? सुबह 10 बजे। और हाँ, एक और बात, तुम्हें कभी कभार ऑफिस के काम से मुंबई के बाहर भी जाना पड़ सकता है, कभी अकेले कभी मेरे साथ। कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत कैसे नहीं है? जवान लड़की को अकेले या किसी और के साथ कैसे भेज सकती हूँ? नहीं करनी है नौकरी, छोड़ दे। अम्मी हमें भी तो पैसों की जरूरत है ना। और अब देखो, अगर मैं जहीर अंकल को बाहर जाने से मना करती हूँ और यही मुंबई में नौकरी करती हूँ, तो उससे आपको कोई एतराज है क्या? अम्मी प्लीज। ठीक है। शायका के नाजुक कंधों पर उसके पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी थी, इसीलिए उसने नौकरी करने की सोची। और नौकरी लगने के कुछ ही महीनों बाद शायका को प्रमोशन भी मिल गया। उसकी तनख्वाह 8,000 रुपए से 10,000 रुपया महीना हो गई। अब घर की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी थी। शायका के पिता के गुजर जाने के बाद अब पहली बार ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो रही थी। अच्छा अम्मी मैं चलती हूँ। अरे रुक ना बेटा, डब्बा तैयार है, लेकर जा खाने का। अरे सुन, खाला के पास जाना है शाम को, याद है ना? मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। एक काम कीजिए ना, आप हुआ ये मैं नहीं आ पाऊंगी। वो क्या है ना, ऑफिस में बहुत काम है, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। अच्छा अम्मी चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, संभल के बेटा। अरे बेटा कहाँ रह गई थी, इतनी देर लगा दी तूने? अरे अम्मी एक और खाना बनाने का काम मिला है, रात का खाना, तो ऑफिस के बाद वो करके लौटूंगी। देख बेटा, अब हमारे हालात पहले जैसे नहीं हैं, सुधर गए हैं, तरक्की भी हो गई है, तनख्वाह भी बढ़ गई है, गुजारा हो जा रहा है। तुझे इतना काम करके काम का बोझा बढ़ाने का कोई मतलब नहीं।
अम्मी बोझ कैसा? खाना बनाना तो मुझे वैसे भी पसंद है, और अगर थोड़े पैसे आ गए तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? या अल्लाह, तेरे से बहस करना तो बेकार है। जब मुंह हाथ धुले, खाना गरम करती हूँ, चल जा। क्या हुआ? जाने की तैयारी क्यों करने लगी? अंकल जी, तो मैंने आज का काम खत्म कर दिया है और 7 भी बज गए। आज बहुत काम है, देर लगेगी। हेलो, मैं शाइका बोल रही हूँ। वो मैं आज नहीं आ पाऊंगी। अल्लाह, कितनी देर हो गई। कितना मना किया इस लड़की को, देर से मत आया कर, लेकिन ये तो सुनती ही नहीं है। शाइका, तूने आज भी देर कर दी बेटा। मोहल्ले वाले बातें करने लगे थे। अम्मी, आज ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए लेट हो गया। मैं खाना बनाने भी नहीं जा पाई। चल ठीक है, बैठ खाना खाना। बेटा, कल से अगर देर होती है तो मुझे बता दिया करना, मैं खाना लेकर ऑफिस आ जाया करूंगी। चल बैठ, आ जा। नहीं अम्मी, मुझे नहीं खाना, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं है? कैसे नहीं खाएगी? चल बैठ, बैठ ना। इतनी देर से आती है और खाना भी नहीं खाती। चल थोड़ा सा खा ले। कितने दिन हुए ना अम्मी आपके हाथों खाना खाए? दिन नहीं, साल। आजकल तो काम में इतनी मसरूफ रहने लगी है, अब मुझे ही अपने हाथों से तुझे खाना खिलाना पड़ेगा। चल आकर, अब मुझे खिला। अम्मी, आपने खाना नहीं खाया? मेरी बेटी दिन भर काम करे, थके हारे होने के बावजूद भूखी पेट रहे, और मैं घर में बैठे बैठे अपना पेट भर लूं। ऐसा हो सकता है क्या? भूल गई तू मैं तेरी माँ हूँ। अम्मी, आप ऐसा मत किया करो, आप खाना खा लिया करो अगर मुझे देर हो जाए। चल खिला मैं। चलो आ करो। अरे नहीं सर, वो दिल्ली पहुंच भी जाएगी और सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। यू डोंट वरी, बाय। अच्छा शाइका, तुम कल ऑफिस के काम से दिल्ली जा रही हो। एक्चुअली मैं जाने वाला था, लेकिन मुंबई में कुछ अर्जेंट काम आ गए तो मुझे ही संभालना होगा। तुम रेडी रहना, मैं फ्लाइट के लिए बोल देता हूँ। पर मुझे वहाँ क्या करना होगा? वो मैं तुम्हें समझा दूंगा। तुम बस सुबह जाओगी और शाम को वापस आ जाओगी। शाइका, आज खाला पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। मैंने उन्हें बताया तुम्हें कितनी झटपट नौकरी मिली है और तुम्हारे साथ तुम्हारे काम से कितने खुश हैं। अरे हाँ, खाला पूछ रही थी तुम क्या काम करती हो। आज तक मैंने भी कभी पूछा नहीं। वैसे क्या काम करती हो तुम ऑफिस में? अरे अम्मी, ऑफिस में कई तरह के काम होते हैं, आपको कैसे समझाऊं? आप कभी ऑफिस गई हो क्या? ठीक है भाई, मैं ठहरी अनपढ़ गवार। अरे हाँ, तूने अपने हिसाब से साफ साफ कह दिया ना, कहीं तू बाहर नहीं जाएगी काम के सिलसिले में। हाँ, मैंने बता दिया है। अच्छा अम्मी, आप जल्दी से खाना लगाइए, मुझे जल्दी सोना है, कल सुबह को ऑफिस जल्दी जाना। तू बैठ, मैं भी लगाती हूँ। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ। अरे बेटा, आज इतना सुबह सुबह? आज जल्दी जाना है अम्मी। अरे जल्दी तो जा रही है, लेकिन शाम को जल्दी आ जाएगी ना? पता नहीं अम्मी, मैं कोशिश करूँगी।
कुछ खाया भी नहीं तूने। अम्मी, दीदी अभी तक नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं शायका की अम्मी हूँ। शायका अभी तक घर नहीं आई, 11:30 बज चुके हैं। उसके पास तो मोबाइल भी नहीं है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। लेकिन शाइका तो आज ऑफिस के काम से दिल्ली जाने वाली थी। दिल्ली? वो दिल्ली से कब लौटेगी? मैडम जी दिल्ली से तब लौटती ना जब वो दिल्ली पहुंचती। मेरे पार्टनर ने मुझे फोन किया और बताया कि वो दिल्ली आई ही नहीं। अब शाइका के पास कोई मोबाइल है नहीं कि मैं उससे बात करूं। नहीं मेरे पास आप लोगों का कोई नंबर था, पता नहीं लगा पाया। मुझे लगा शायद तबीयत बिगड़ गई होगी, दिल्ली नहीं गई और कल ऑफिस में आ जाएगी। ऑफिस नहीं गई, दिल्ली नहीं गई तो कहाँ गई होगी? मैं कहाँ ढूंढूं मेरी बच्ची को? अब ढूंढने का क्या मैडम, घर पे भी ऑफिस में भी दोनों जगह झूठ बोल के गई है आपकी बेटी। तो मतलब तो क्लियर ही है ना? हा? मतलब क्या साहब? अरे बाबा, मतलब आपकी बेटी झूठ बोल के गई है तो भाग गई होगी किसी के साथ। नहीं साहब, मेरी शायका ऐसी नहीं है। उसने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। वो मुझसे कभी नहीं झूठ बोली। ठीक है, आप कहती हैं तो रिपोर्ट लिख लेते हैं, कुछ पता चलेगा तो बता देंगे आपको। निकालो बाहर, अंदर क्यों चुप रही हो? हम तुम्हारे घर में आए हैं। बेटा, अरे क्या कर रही तू? क्यों मेरे सामने? हटाओ सबको, हटाओ, हटाओ सबको, हटाओ, साइड साइड। शायका अमीन का घर यही है? जी इंस्पेक्टर साहब यही है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? लेकिन बात क्या है? मेरी बच्ची का कुछ पता चला? वो मिल गई क्या? सब जानकर भी अनजान बन रही हैं। चलिए हमारे साथ, बताते हैं। ले चलो इन्हें। मत लेके जाइए मेरी अम्मी को। नहीं बेटी मैंने खोई है, जान मेरी निकली जा रही है और आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। देखिए मैडम, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। पब्लिक को परेशान करना आपकी ड्यूटी है या उनकी रक्षा करना? सही कहा आपने, सिर्फ पब्लिक की रक्षा करना मेरी ड्यूटी है, किसी टेररिस्ट की नहीं। क्या? आपकी बेटी एक टेररिस्ट थी जो दिल्ली में एक पुलिस एनकाउंटर में मारी जा चुकी है। पुलिस वाले पे गोली चलाई है उसने, तो एक टेररिस्ट की मां से सवाल ही पूछूं तो और क्या करूं मैं? और क्या पता कितने आतंकवादियों को आपने अपने घर में छुपा के रखा हो, या हो सकता है कि आप खुद ही एक आतंकवादी हो। एक साथ 4 बम धमाके के मिशन पे गई थी दिल्ली आपकी बेटी शायका। पुलिस वालों को खबर मिली, उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आपकी बेटी ने भागने की कोशिश की और उसी मुठभेड़ में आपकी बेटी मारी गई। ऐसा नहीं हो सकता, वो टेररिस्ट नहीं है, वो आतंकवादी नहीं है। यकीन नहीं आता ना आपको? ये देखिए, शाइका अमीन को मारकर पुलिस ने एक भयानक आतंकी हमला बचाया है। शाइका अमीन को यहाँ दिल्ली में 4 लगातार बम विस्फोट करने के लिए भेजा गया था। उसके परिवार की जिंदगी रातों रात बदल गई, उनसे उनका सब कुछ छिन गया। पर क्या मासूम, सीधी सादी सी और इतनी मेहनती शायका
एक आतंकवादी हो सकती है या किसी आतंकवादी गुटों के साथ उसके ताल्लुकात हो सकते हैं। जरा सोचिए उस माँ पर क्या बीती होगी जिसने सिर्फ अपनी बेटी को ही नहीं खोया बल्कि उस इंसान को भी खो दिया जिस पर उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। शाइका के नाम के साथ आतंकवादी होने का कलंक जुड़ना शाइका के परिवार के लिए ही नहीं, उसकी माँ के लिए भी एक लंबे संघर्ष की शुरुआत थी। अब तो हमारे सवालों का जवाब देंगी आप? पुलिस ने शाइका की मां नसीमा और उसके कंपनी के मालिक जहीर से कड़ी पूछताछ की। उन्हें यह शक था कि इन दोनों में से किसी न किसी को शाइका के आतंकवादी संबंधों के बारे में अधिक जानकारी होगी, लेकिन काफी पूछताछ करने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि इन दोनों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। पर सवाल ये उठता था कि पुलिस को ये भनक कहां से लग गई कि शाइका किसी आतंकवादी मॉड्यूल का हिस्सा था। क्या कर रहे हैं आप? चलन ऐसा कुछ नहीं किया, आप तो जानते हैं, बचपन से जानते हैं। हमें कुछ नहीं सुनना, बहुत विश्वास कर लिया आपके ऊपर। जाइए यहाँ से। भाभी आप यहाँ से हटिए। शाइका जैसे लोग ही हैं जिन्होंने हमारे नाम पर कलंक लगाया हुआ है। इनका सारा सामान बाहर निकाल कर फेंको। अगर ये यहाँ से नहीं जाते उन्हें जबरदस्ती धक्के निकाल के बाहर निकालो। आइए 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 दीदी आइए आइए। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर हमारे यहाँ रह सकती हैं। आप ही क्या कर रहे हैं दीदी? एक आतंकवादी के परिवार को पनाह दे रहे हो? बाहर निकालो उसे। अरे भाई साहब वो मेरी बहन है। तो आतंकवादी है वो लोग। अम्मी बाहर क्या हो रहा है? ये लोग हमें फिर से निकाल रहे हैं क्या? नहीं बेटा कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक हो जाएगा। रिपोर्ट कर देंगे तुम्हारी। 2 दिन की मोहलत दे रहे हैं, 2 दिन में बाहर निकालो नहीं तो बहुत पछताओगे। अरे जाओ जाओ, तुम्हें भी देख लेंगे। पापा वो आस पड़ोस के कुछ लोग आए थे और धमकियां दे रहे थे कि भाईजान मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? जहां भी जाऊंगी लोग तो पापा आपको कुछ भी करके शाइका को बेगुनाह साबित करना होगा। मैं एक वकील को जानता हूं, उससे बात करते हैं। आई एम सॉरी मैडम, मैं आप लोग के चलते अपनी परिवार की जान खतरे में नहीं डाल सकता। आप मान लीजिए कि आपकी बेटी आतंकवादी थी। शाइका अमीन की मां नसीमा अमीन अपनी बेटी को बेगुनाह साबित करने के लिए केस लड़ना चाहती है। कौन लड़ेगा ये केस? क्या आपके पति का पहले से आतंकवादी गिरोह के साथ संबंध रहा है? कहाँ गई थी आपकी बेटी? किसने भेजा इसको आतंकवादी गिरोह में? जवाब दीजिए। जवाब दीजिए हमें। कौन देगा? ये देखो, ये क्या है तुम्हारी बेटी ने? इसके बाद भी तुम काम मांगना ही हो? गलत लिखा है साहब, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। जाओ यहाँ से। ऐसा मत कहिए, मुझे काम दे दीजिए, मुझे काम की सख्त जरूरत है। जाइए जाइए यहाँ से, तुम्हारे जैसों के लिए कोई काम नहीं है यहाँ। भाई साहब शाइका अमीन का घर कहाँ होगा? हमको नहीं पता शाइका अमीन का घर कहाँ है। आगे जाइए आप। एक्सक्यूज मी, शाइका अमीन का घर कहाँ होगा? हमें नहीं मालूम। भाई साहब ये शाइका अमीन का घर कहाँ होगा? मुझे नहीं पता। भाई साहब प्लीज बता दीजिए ना। सर स्ट्रेट जाइए यहाँ से आप।
फिर राइट लीजिए, दूसरा घर शाइका का है। भाई साहब, इस घर का ताला बंद है, ये लोग कहाँ गए? ये लोग जो अपने भाईजान के यहाँ पे गए, फारूक भाईजान के यहाँ पे कुर्ला में आपको मिलेंगे ये लोग। शुक्रिया भाई साहब। ओके। जी मैं विनय सलास्कर, मैं एक वकील हूँ जी। बहुत दिनों से मैं आपकी बेटी का केस फॉलो कर रहा हूँ। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, बख्श दीजिए मुझे और मेरे बच्चों को और मेरे घर वालों को, वो बेकसूर है। मुझे यकीन है कि वो बेगुनाह थे। जी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आई। मुझे पता है कि आपको एक केस लड़ने के लिए कोई वकील नहीं मिल रहा और ना ही मिलेगा। मुझे आपकी बात पर यकीन है। मैं भी मानता हूं कि आपकी बेटी बेगुनाह थी और उसे फंसाया गया है। मैंने आपकी बेटी के केस पर बहुत रिसर्च करी है और मैं एक केस लड़ना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। लेकिन वकील साहब, मैं आपको लगता होगा कि मैं यूं ही घूमता हुआ आपको ढूंढता हुआ कैसे आ गया। जरूर इसमें मेरा कोई निजी फायदा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। वकालत की डिग्री लेते वक्त एक शपथ खाई थी कि बस सच की लड़ाई लड़ूंगा। तो कहिए, इजाजत है? मैं आपको क्या इजाजत दूंगी वकील साहब? आप तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। मेरी बेटी चली गई, उसके साथ साथ सब कुछ खत्म हो गया। हम घर से बेघर हो गए। लोगों ने ऐसे ऐसे ताने मारे, अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया, बच्चों तक को नहीं बख्शा। मेरी बच्ची का कोई कसूर नहीं है, वो बेगुनाह है वकील साहब। मैं आपके हालात, आपका दर्द समझ तो नहीं सकता, लेकिन ये वादा जरूर कर सकता हूं कि आपकी बेटी को इंसाफ जरूर दिलाने की कोशिश करूंगा। बस इसके एवज में मुझे आपसे बस एक गुजारिश है। आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है वकील साहब। आप गलत समझ रही। मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई फीस नहीं चाहिए। बस एक वायदा चाहिए कि आप कभी हिम्मत नहीं हारेंगी और ये लड़ाई लड़ने के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे। क्यों नहीं जा सकती अंदर? मैं यहाँ काम करती हूँ, मेरा रोज यहाँ आना जाना है। कहा ना आपको, आप अंदर नहीं जा सकती। साहब का ऑर्डर है। साहब का ऑर्डर है, मैं बात करूंगी साहब से। हाँ, मैंने ही मना किया है। अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकती, समझी? क्यों साहब? अरे तुम्हारी बेटी ने तो रंग दिखाई दिए, क्या पता कल को किसी अखबार की सुर्खियों में तुम्हारा भी नाम शामिल हो। निकालो से बाहर। साहब, मुझे काम से मत निकालिए साहब। जाइए साहब। आज कोर्ट में मैंने कागजात दायर कर दिए। हमारी लड़ाई अब शुरू हो गई। काफी चीजें आपको झेलनी होंगी। ये सब तो बिना केस लड़े ही मैं झेल रही हूँ वकील साहब। अब मैं पीछे नहीं हटूंगी, हमें ही केस लड़ना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझ पर और मेरी बच्ची पर भरोसा किया। आप ना होते तो शायद मैं ये केस लड़ नहीं पाती। योर ऑनर, शाइका अमीन एक 19 साल की लड़की थी। उसका और उसके परिवार में से किसी का भी कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ऑफिस में बैठती थी। इसके अलावा वो लोगों के घर जाकर खाना बनाती थी। इसके अलावा वो सिर्फ और सिर्फ घर में रहती थी। जो बच्ची इस टाइप का लाइफस्टाइल जीती हो, वो क्या कभी भी आतंकवादी गुट से संपर्क कर सकती है? लॉर्ड, मिस्टर विनय शायद एक बात भूल रहे हैं। पुलिस को साइका की मुंबई से दिल्ली आने की खबर मिली थी और उसने पुलिस पर पलटवार भी किया था, गोली भी चलाई थी।
इतना सब होने के बाद मिस्टर विनय कैसे कह सकते हैं कि शाइका का किसी भी आतंकवादी गुट से कोई संबंध था ही नहीं? योर ऑनर, पुलिस को यह खबर थी कि फ्लाइट में आतंकवादी है, लेकिन यह खबर कहां थी कि शाइका ही आतंकवादी है? क्यों इंस्पेक्टर? सही कह रहा हूं ना इंस्पेक्टर साहब? आतंकवादी कौन सी फ्लाइट में है, क्या आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन थी? वो तो हमने पता लगाया था। एग्जैक्टली योर ऑनर, शाइका का आने जाने का टिकट उसकी कंपनी ने बुक किया था ऑनर। इसलिए मैं कंपनी के मालिक मिस्टर जहीर मलिक को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। मिस्टर जाहिर, आप शाइका के बारे में क्या जानते हैं? जी, शाइका लगभग पिछले 9 महीने से मेरी सेक्रेटरी थी और ऑफिस आने के पहले सुबह मेरे घर पे खाना भी बनाती थी। और उस दिन मैंने ही उसे ऑफिस के जरूरी काम से सुबह की फ्लाइट से दिल्ली भेजा था, लेकिन शाम को वापस आने वाली थी। मिस्टर जहीर, आप शाइका की फैमिली के बारे में जानते हैं? जी नहीं। क्या आपने उसको नौकरी पर रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन किया? जी नहीं। लॉर्ड, मुझे मिस्टर जहीर को इसके अलावा कोई सवाल नहीं पूछने। अब जा सकते। मैं शाइका की माताजी नसीमा जी से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ तो नसीमा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपकी बेटी काम क्या करती है? वो जहीर भाई के ऑफिस में काम करती थी और लोगों के घर में खाना बनाती थी। जिन जिन लोगों के घर वो खाना बनाने जाती थी, उन लोगों के नाम और पता बता सकती हैं? जी, मुझे जहीर भाई के अलावा और किसी का नाम नहीं मालूम। किसी का नाम नहीं जानती आप? अच्छा, ये बताइए कि आपकी बेटी जहीर जी के ऑफिस में क्या काम करती है? जी, वो ऑफिस के काम करती थी। ऑफिस में किस तरह के काम होते हैं आप जानती हैं ना अच्छी तरह से। मेरा मतलब किस पोस्ट पर थी वो? उसने मुझे कभी बताया नहीं। ऑब्जेक्शन है ना, ऐसे बेतुके सवाल पूछकर ये मेरे क्लाइंट को परेशान कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। अच्छा नसीमा जी, आपकी बेटी सुबह 7 बजे घर से निकलती थी और देर रात 10-11 बजे घर पहुंचती थी, तो इन 3-4 घंटे के दरमियान वो कहां जाती थी, कहां किससे मिलती थी, आप जानती हैं? ऑफिस के काम के बाद वो लोगों के घर में खाना बनाती थी। यानी आप उनका नाम पता भी नहीं जानती, है ना? छोड़िए, ये बताइए कि जब आपकी बेटी आखिरी बार आपके घर से निकली तो आपको क्या कहकर गई? उसने कहा ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए उसे जल्दी जाना है। लेकिन वो तो उस दिन दिल्ली जा रही थी ना, इसका मतलब कि उसने आपसे झूठ बोला। मेरा एक बेटी अपने माँ से झूठ क्यों बोलेगी जबकि उसको एक दिन के लिए ऑफिस के काम से दिल्ली जाना हो सकता है ऑफिस का कोई काम ही ना हो। असल में वो दिल्ली में आतंकवादी हमले पर जा रही हो, है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है नसीमा जी, ऐसा ही है। दिल्ली जाने वाली बात जब एक बेटी आपसे छुपा सकती है तो और न जाने कितना झूठ कहा होगा उसने आपसे, फिर भी आप कह रही हैं कि आपकी लड़की आतंकवादी नहीं है। हो ही नहीं सकता। असल में वो दोहरी जिंदगी जी रही थी जैसा, घर में कुछ और बाहर कुछ और। माय लॉर्ड, शाइका की मां जो ये केस लड़ना चाहती हैं, वो खुद अपनी बेटी के बारे में कितना कम जानती हैं ये हम सभी ने अभी देखा। इसलिए इनकी बात पर यकीन करके इस केस को आगे बढ़ाने में कोई फायदा नहीं, सिर्फ वक्त बर्बाद करना है। दैट्स ऑल। योर ऑनर, मुझे इस केस के लिए कुछ और सबूत और गवाह इकट्ठे करने हैं। मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे एक और तारीख की मोहलत दें। माय लॉर्ड, पुलिस के पास पुख्ता सबूत है जबकि मिस्टर विनय के पास कोई सबूत नहीं, इसलिए मैं यही चाहूंगा कि इस केस को यही बंद कर दिया जाए। प्लीज योर ऑनर। केस की और एक सुनवाई होगी। प्रोसिक्यूशन अपने सबूत और गवाह अदालत में पेश कर सकते हैं। कोर्ट इज अर्जेंट। पहली सुनवाई में नसीमा और विनय को इतनी ही सफलता मिली कि उन्हें एक और बार सुनवाई का मौका मिल गया।
केस की तह तक जाने के लिए विनय केस से संबंधित हर छोटी छोटी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुमकिन था कि उसे दूसरा मौका न मिले। उसका बस यही मकसद था कि अदालत केस की जांच करने का आदेश दे दे, और उसे पूरा विश्वास था कि एक बार जांच शुरू हो गई तो सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। इसके लिए उसे अपने केस को बेहद मजबूत करने की जरूरत थी। पर इस दौरान शाइका की परिवार की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक के बाद एक कठिनाइयां उनके सामने आ रही थी। शाइका की मां नसीमा अपने परिवार का हौसला बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर यह कोशिश कितनी कारगर थी और कब तक चलती? लेकिन वो तो उस दिन दिल्ली जा रही थी ना, इसका मतलब कि उसने आपसे झूठ बोला। अगर मैं जहीर अनवर को बाहर जाने से मना करती हूँ और यही मुंबई में काम करती हूँ तो उससे आपको कोई एतराज है क्या? ठीक, शाइका ने मुझसे झूठ क्यों बोला? किस बारे में? वकील साहब, कहीं ऐसा तो नहीं शाइका सचमुच मुजरिम थी और मुझे इस बात का पता नहीं था? अम्मी, ये आप क्या कह रही हो? कुछ लोगों की बातों में आके आप शाइका दीदी पे शक कर रहे हो? मैंने आपको पहले ही कहा था, इस लड़ाई में लोग कई बातें कहेंगे, आपको कई बातें झेलनी पड़ेंगी। जो भी वो लोग कहते हैं वो सच नहीं होगा। अब हम इस जंग में उतर चुके हैं। जब तक ये जंग एक अंजाम पर नहीं आएगी, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये वो सबूत हैं जो शाइका को आतंकवादी ठहराते हैं। नमस्ते। शाइका क्या आपके यहाँ काम करती थी? जी हाँ, वो मेरे यहाँ काम करती थी। कितने बजे आया करती थी? 11 बजे आती थी और 12:30 तक चली जाती थी। आपको कभी ऐसा लगा कि उसकी किसी से दुश्मनी थी या किसी से छुप छुप के मिलती थी? जी, मेरी नॉलेज में तो नहीं है। जब तक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। दर्जी, उसकी फ्लाइट कितने बजे की थी? सुबह 7 बजे की थी। तो एयरपोर्ट पर उसे कोई ऑफिस से पिकअप करने आने वाला था क्या? हाँ, मेरे पार्टनर का ड्राइवर वहाँ आया था ना गाड़ी लेकर के, और शाइका वहाँ पहुंची ही नहीं। हमें तो सिर्फ नाम बताया था कि शाइका नाम की कोई लड़की आएगी, उसको तुम्हें लेके आना, लेकिन वो आई नहीं साहब। 2 घंटे तक हम खड़े रहे, नहीं आई साहब। ये बात आप कोर्ट में बोल सकते? साहब, हम कोर्ट में बोल तो देंगे, लेकिन हमें कुछ नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है साहब, हम कोर्ट में बोल देंगे साहब। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कल कोर्ट में क्या होगा। वकील साहब, दर दर की ठोकरें खाने के बाद मैं इतना तो समझ गई हूँ कि मैं इस केस को अधूरा नहीं छोड़ूंगी। अंत तक ये लड़ाई लड़ूंगी। अगर मैं अंत तक इस लड़ाई को नहीं लड़ी तो मुझे सच्चाई का पता कैसे चलेगा? जिंदगी भर ये गम खाया जाएगा कि क्या मेरी बेटी सचमुच आतंकवादी थी। अगर वो नहीं थी तो उसे इस दलदल में किसने फंसाया और क्यों? ऐसा क्यों किया? योर ऑनर, पुलिस के मुताबिक शाइका का एयरपोर्ट से उन्होंने पीछा किया। शाइका ने पुलिस पर फायरिंग की और वो इनकाउंटर में मारी गई। लेकिन ऑनर, मेरा मानना है कि पुलिस ने शाइका को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया था और पुलिस ये बात छुपा रही। आप किस बिना पर ये कह सकते हैं? योर ऑनर, ये बात साबित करने के लिए मैं कोर्ट में 2 विटनेस बुलवाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। मेरा पहला विटनेस है एयरपोर्ट सिक्योरिटी के इंचार्ज मिस्टर सिंह। मिस्टर सिंह, क्या शाइका को पुलिस ने एयरपोर्ट पर अरेस्ट नहीं किया था? सर, मैं पहले भी बता चुका हूं कि पुलिस ने एयरपोर्ट से शाइका अमीन को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस ने एयरपोर्ट के बाहर से शाइका को प्राइवेट गाड़ी में जाते हुए देखा और फिर उसका पीछा किया था। थैंक यू मिस्टर सिंह, आप जा सकते हैं। थैंक यू। योर ऑनर, ये था मेरा पहला गवाह। अब मैं मिस्टर यादव, टैक्सी ड्राइवर को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। यादव जी, क्या आप शाइका को पहचानते थे? नहीं, मुझे उनका नाम का बोर्ड लेकर एयरपोर्ट भेजा गया था उनको लाने के लिए।
जब आप एयरपोर्ट के बाहर शाइका का बोर्ड लेकर उसके लिए वेट कर रहे थे तो आपने क्या देखा? अब मैंने देखा कुछ लोगों ने पकड़कर शाइका को गाड़ी की तरफ लेकर गए और उसे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और बाकी के लोग पीछे खड़ी गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट से चले गए। पहले मैं उसे जानता नहीं था। जब एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार किया गया तब भी मैं उसे नहीं जानता था वो शाइका है, लेकिन 2 दिन के बाद अखबारों में और टीवी न्यूज पर उसका फोटो देखकर मैंने जाना कि ये शाइका थी। थैंक यू आदर्श, आप जा सकते। योर ऑनर, पुलिस ने शाइका का कभी पीछा नहीं किया। उसे तो एयरपोर्ट से निकलते ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अपनी बंदोबस्त की हुई गाड़ी में उसको बिठाकर ले गए। अगर बंदोबस्त की हुई गाड़ी पुलिस की थी तो शाइका ने पुलिस पर फायरिंग कैसे की? उसके पास बंदूक कहां से आई? प्लेन से तो लेकर नहीं आई होगी। जब उसके पास बंदूक थी ही नहीं तो पुलिस पर गोली कैसे चला सकती है वो? योर ऑनर, ये इनकाउंटर नहीं था, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। एक बेचारी लड़की को आतंकवादी का ठप्पा देकर उसका खून किया गया है और ये क्यों और किसके कहने पर हुआ, इस बात का पता लगाना अभी बाकी है। सारे सबूत और गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फोर्स के द्वारा जांच का आदेश देती है। जांच पूरी होने के बाद इस केस की फिर से सुनवाई होगी। द कोर्ट इज डिसमिस्ड। अदालत ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फोर्स को इस केस की जांच करने का आदेश दिया, जिन्होंने इस केस की परतों को एक के बाद एक खोलना शुरू किया। शाइका ने जब पुलिस पर गोली चलाई तो वो गाड़ी के किस तरफ बैठी थी? राइट साइड। शाइका गाड़ी की लेफ्ट साइड में बैठी थी जब उसने हम पर गोली चलाई। शाइका के पास से कितने बैग्स और कौन कौन से रंग के बैग्स बरामद हुए? 2 बैग बरामद हुए, एक काले रंग का और दूसरा नीले रंग का। एक ही बैग था उसके पास, कौन से रंग का है बता सकते हैं? लाल, ब्राउन। कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। हमें सारे फैक्ट्स पता करने के लिए इन दोनों में से किसी एक ऑफिसर का मुंह खुलवाना पड़ेगा। आपको कैसे पता चला कि शाइका एक टेररिस्ट है और वो उस फ्लाइट से दिल्ली आ रही है? हमारे विश्वसनीय सूत्रों से हमें खबर मिली कि मुंबई से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में आतंकवादी रवाना हो चुके हैं। फिर आपकी टीम ने क्या किया? हमने सारे पैसेंजर्स की लिस्ट निकाली और खबर के मुताबिक उसको सर्च करना शुरू किया। फिर फाइनली हम शाइका के नाम तक पहुंचे। हमने एयरपोर्ट से ही शाइका का पीछा करना शुरू कर दिया और फिर उसने हम पर गोली चलानी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद हमने भी उस पर फायर किया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फोर्स की जांच 2 साल से भी ज्यादा लंबी चली। कई सबूत, कई गवाह तैयार किए गए अदालत में पेश करने के लिए। विनय की मदद से शाइका की अम्मी नसीमा का ये कठिन संघर्ष अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाला था। पर सवाल ये था कि अंजाम होगा क्या? अगर तुम हमें इस नकली एनकाउंटर के बारे में सब कुछ सच सच बता दो तो तुम्हें बचाया जा सकता है। क्या शाइका वाकई में आतंकवादी थी या एक साजिश का शिकार? इसका फैसला होना अभी बाकी था। ये केस अदालत में 2 साल से भी ऊपर से चला जा रहा है, पर फिर भी अदालत अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। सावधान इंडिया की आज की हमारी कहानी एक साधारण औरत की कानून के खिलाफ असाधारण संघर्ष की कहानी है। एक ऐसी औरत जिस पर जिंदगी ने एक के बाद एक जुल्म किए। पहले उनसे उनका पति छीना, फिर बेटी, फिर घर, फिर इज्जत, रोजगार, एक एक करके सब कुछ छीन लिया। ऐसे हालात में 4 बच्चों की जिम्मेदारी थी उनके सर पर फिर भी समाज के द्वारा उनके अस्तित्व पर लगाए गए प्रश्न चिन्हों को मिटाने की उनकी जंग अब भी जारी है। जिस मुकाम पर नसीमा खड़ी है, ऐसी नौबत किसी की जिंदगी में आए ही क्यों? हमें चाहिए कि हमें अपने बच्चों के बारे में पूरी जानकारी हो कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे दोस्त हैं उनके, किसके साथ उठते बैठते हैं। जानकारी से बड़ा कोई हथियार नहीं। इसी नसीहत के साथ अब मैं प्रत्युषा आप सबसे विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात हिम्मत और संघर्ष की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।